Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 12 in class 11. So here our next effect is here hyperconjugation. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था inductive effect, after then electromagnetic effect, after then resonance effect. Now fourth one is hyperconjugation. इसको non-bond effect, non-bond resonance effect भी बोलते हैं. So generally that occurs is जहाँ पे double bond होते हैं उसका जो sigma electrons है उसमें जब रोटेशन होने लगते हैं. अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पाई बॉन्ड्स में रोटेशन. तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब रोटेशन होता है तो इस तरह का कंजुगेशन क्या कहलाता है? हाइपर कंजुगेशन. इसलिए हम एग्जांपल लेते हैं C CH3 CH3. सपोज अब यहाँ पे किसी अटैकिंग ग्रुप का अटैक हो गया. ये अटैकिंग ग्रुप्स पढ़ेंगे आगे दो तरह के होते हैं. अब अटैकिंग ग्रुप्स का यदि अटैक होता है तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? पहले बॉन्ड ब्रेक होता है. अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें सो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यहाँ पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज. सपोज अटैकिंग ग्रुप जो है कार्बन की इस हाइड्रोजन पर अटैक कर रही है. सो हाइड्रोजन क्या हो गया? यहाँ पे रिमूव. हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव. दो स्टेप भी होते हैं रिएक्शन, वन स्टेप भी होते हैं. यदि टू स्टेप रिएक्शंस हो रहे हैं तो पहले अटैक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होता है. बॉन्ड ब्रेक होने से देखिए क्या क्या बचा यहाँ पे. सो इस प्लेस पे C H H H C H एंड H. अब यहाँ एक बॉन्ड का लॉस हो गया किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर. कौन सी चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. कौन सी चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. क्लियर. अब पॉजिटिव चार्ज में जब रोटेशंस होने लगते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज सभी हाइड्रोजन के पास घूमने लगते हैं, क्लियर, तो वो जो रोटेशंस कहलाता है इसको हम बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. क्या बोलेंगे उसको? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. क्लियर. चलिए हम देखते हैं. अब इसका पॉजिटिव बॉन्ड्स अब यदि आप रिमूव कराते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखिए H C H डबल बॉन्ड C H एंड H. कितना बचा प्रोडक्ट? और क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के साथ आएगा. सबसे पहले वाले हाइड्रोजन के साथ ये. अब आपका हो गया स्ट्रक्चर 1, इसको मान लेते हैं स्ट्रक्चर 2. अब हम इस केस में सपोज बात करते हैं ये वाला हाइड्रोजन रिमूव ना होंगे. क्लियर. सपोज ये इस प्लेस का हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा. इसी स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से रोटेशंस होते जा रहे हैं. अब इसको हाइड्रोजन में रिमूव करा दें तो आपके स्ट्रक्चर हो जाएगा C H H डबल बॉन्ड C H H. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो रिमूव होकर किसके ऊपर आएगा? हाइड्रोजन के ऊपर. इसको नॉन बॉन्ड को सो नहीं करना है. क्लियर. तो ये नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस. अब ये आ गया सेकंड पे. वैसे आप इसके प्लेस में भी करा सकते हैं. तो ये हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं. अब हम सपोज मान लेते हैं ये थर्ड वाला मिडिल वाला हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाता है तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? H H डबल बॉन्ड C H H और यहाँ पे था H प्लस. इसको नॉन बॉन्ड के फॉर्म में शो. तो ये कहा था नॉन बॉन्ड रेजोनेंस. किसके वजह से हो रहा है? जब कोई अटैकिंग ग्रुप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे क्या है? निगेटिव चार्ज. इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये रोटेशंस होते हैं अलग अलग हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं. इस तरह का जो रेजोनेंस है ये कहलाता है हाइपर कंजुगेशन का. हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोलते हैं. नॉन बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं. नॉन बॉन्ड रेजोनेंस में कुछ देखिए बॉन्ड अटैच नहीं है बट पॉजिटिव चार्ज का रोटेशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? नॉन बॉन्ड रेजोनेंस. क्लियर. यहाँ पे देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन एंड एल्केन्स. हाइपर कंजुगेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है वो एल्केन्स और एल्केन्स की स्टेबिलिटी को शो करता है. क्लियर. यदि आपको अलग अलग तरह के एल्केन्स दिए हो एल्केन्स दिए सो व्हिच वन इज मोर स्टेबल हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. स्टेबिलिटी डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच. जितनी ज्यादा एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी हाई होगी. जितनी ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी हाई होगी. जैसे हम बात करें सपोज CH ट्रिपल बॉन्ड CH वही मैं एक और प्रोडक्ट ले लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड
CH2। अब आपके पास ऑप्शन दिया जाता है दैट विच वन इज मोर स्टेबल। क्लियर, आपका सपोज क्वेश्चन 1 है, एल्काइन है और यहाँ पे एल्कीन है। क्लियर, एल्काइन मतलब यहाँ पे इथाइन और एथीन, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। सो हमारा स्टेटमेंट है स्टेबिलिटी डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर, तो इसके से देखिए कितने हाइड्रोजन एटम्स है 2, यहाँ पे कितने हैं 4। तो आपका आंसर होगा दैट बी इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर, वही हम था मल्टीपल बॉन्ड के केस में। यदि आपको पॉजिटिव चार्ज वाले दिए हो, सपोज आपको दिया हो CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 CH CH3 प्लस, so which one is more stable? A, B and C. That is in question 2. So that's dependent on number of alkyl group. यहाँ पे कितने alkyl group हैं? 1 alkyl group है। यहाँ पे कितने alkyl group? इसके साथ अटैच है प्लस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे देखिए 2 alkyl group अटैच है किससे? CH से। क्लियर, तो जितने ज्यादा ब्रांचेस बढ़ेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी हाई है। यदि आप कार्बोकेटायंस पढ़ रहे हैं, कार्बन के साथ यदि पॉजिटिव चार्ज उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। तो जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप्स के नंबर बढ़ेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। तो हम कह सकते हैं A, B और C में, सो व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल। यदि अरेंज करें तो सबसे ज्यादा होगा C, आफ्टर देन B, आफ्टर देन A। क्लियर, आंसर आप लिखेंगे ड्यू टू नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, ड्यू टू नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, सो व्हिच वन इज मोर अटैच्ड। क्लियर, हम क्वेश्चन थर्ड अकॉर्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे CH3 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 CH2 CH2 अब यहाँ पे इस केस में देखते हैं हम 1 2 3 4 कार्बन। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 6 और 3 9। यहाँ पे कितने हैं 9। तो से नंबर ऑफ कार्बन इज 4, हाइड्रोजन इज 9, कार्बन इज 4, हाइड्रोजन इज 9। So which one is more stable? So that stability dependent on the branching. जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप्स, मतलब यदि मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी का, आफ्टर देन सेकेंडरी का, आफ्टर देन प्राइमरी स्टेबिलिटी, इसका होगा हाई। अब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का आपको आइडेंटिफाई करना है। यदि एक कार्बन एटम्स एक से अटैच हो या सिंगल ही हो तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। जैसे ये वाला कार्बन एटम्स क्या कहलाएगा, प्राइमरी कहलाएगा। वही इस कार्बन की बात करें, देखिए 1 कार्बन अटैच टू 2 कार्बन, सो दैट इज इन सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन B2 से अटैच है, ये भी सेकेंडरी कार्बन। ये वाला कार्बन 1 से अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बन। बट इस केस में देखें हम, ये कार्बन से 1 to 3 से सराउंडेड है, तो ये कौन सा हुआ, टर्शियरी होगा। ये कार्बन 1 से है तो ये प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी कार्बन से, ये भी क्या है प्राइमरी कार्बन से। सो टर्शियरी कार्बन एटम्स इज मोर स्टेबल, क्योंकि जितने ज्यादा प्लस इफेक्ट बढ़ते हैं उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। कार्बोकेटायन कार्बोनाइल में आगे भी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, बट अभी हाइपर कंजुगेशंस में हमने पढ़ा था, एक था पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, दूसरे उसकी बॉन्ड की स्टेबिलिटी। सो बॉन्ड की स्टेबिलिटी को आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेस पे अरेंज कर सकते हैं, बट यदि सिमिलर हो जाता है उस कंडीशंस में आपको ये वाला रूल्स फॉलो करना चाहिए। सो 3 पॉइंट्स थे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप एंड that's types of carbon atom. So clear, so in this case that is in more stable. Clear, that is bit stable. Okay, so complete about this topic, hyperconjugations. Now in next video we will deal the chemical reactions. Okay, thank you.